हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज शेयर करते हैं इंटरव्यू के कुछ एक्सपीरियंस जो कि मैंने बीपीएससी में पाया। ये इंटरव्यू आपसे शेयर कर रही हूँ, इंटरव्यू का जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा, ताकि आने वाले समय में आपका जब कहीं कोई इंटरव्यू रहे तो शायद यह आपके काम आ सके। जो भी इंटरव्यू के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे, मैं चाही कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मैं आपके सामने रख सकूं और कम से कम पॉइंट्स छूटे, इसलिए मैंने ऑलरेडी उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर रखा है। तो चलिए वन बाय वन उन पॉइंट्स को शेयर करते हैं, और ना कि बस उस पॉइंट्स को, बल्कि उस इंटरव्यू के पूरे उस एक्सपीरियंस को भी एक कहानी की तरह आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो गर्मी का महीना था और दोपहर का समय, जब मेरा साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होना था, इसलिए मैंने सूती वस्त्र तय किया पहनना, जो कि उजला और नीले रंग का था, जो कि अभी भी आप देख रहे हैं। जहां एक और उजला रंग मुझे कम गर्मी महसूस करवा रहा था, वहीं दूसरी ओर मेरे वस्त्र का सूती होना मुझे कम गर्मी महसूस करवा रहा था। फिटिंग का कहीं से कोई दिक्कत था नहीं, चूँकि मैंने साक्षात्कार के कुछ दिन पहले ही उस वस्त्र का फिटिंग करवा रखा था। और हाँ, एक बार धोकर उसे इस्त्री भी कर लिया था। यहाँ तक कि एक बार पहन के मैं घूम भी ली थी, ताकि मुझे पता चल जाए कि यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फील हो रहा है, यदि मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ, तो उसे मैं ठीक कर पाऊँ। इसलिए मैंने पहले ही एक बार ट्राई कर रखा था उस ड्रेस को। आप भी अपने लिए जो भी वस्त्र तय करते हैं, उसे एकदम नया पहनकर सीधे साक्षात्कार में ना जाएं। एक बार पहले पहन लें। नया कपड़ा से कभी कभी थोड़ा बहुत खुजली वगैरह हो जाता है, तो इससे भी आप बच पाएंगे। साथ ही महीना चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, कपड़ा आप कोशिश करें कि हल्के रंग का हो, और यदि वह सूती है तो और भी बेहतर है। हाँ, यदि आप ब्लेजर पहनते हैं ऊपर से, तो वह गहरे रंग का चलेगा। लड़कों से कहूँगी कि उनका शर्ट हल्के रंग का हो और पैंट गहरे रंग का, तो बेहतर है। किसी भी प्रकार का लहक चहक ना होकर सादगी होना चाहिए। सादगी में सुंदरता दिखे। उचित औपचारिक पोशाक होना चाहिए। इंटरव्यू में ड्रेस आपका फॉर्मल होना चाहिए, सादगी के साथ वह फॉर्मल हो। बात करूं जूते का, तो मैं साधारण काले रंग का जूती पहनी थी, जो कि कट शूज के नाम से प्रचलित है। शुरुआत में जब जूती खरीदी तो घर आकर मुझे पता चला कि चलते वक्त उससे काफ़ी आवाज़ आता है खटखट का। इसलिए मैंने मोची से उसके नीचे उसके सोल में रबर सेट करवा दिया, फिर वह ठीक हो गया। आपको यदि हील पसंद है तो आप थोड़ा बहुत हील वाला जूती भी ले सकते हैं, बस यह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोजा मैं त्वचा के रंग का पहनी थी। आप चाहे तो उजला, काला या स्लेट रंग का भी पहन सकते हैं। बालों को समेट के एक काले रंग का रबर लगा ली थी मैं। लड़कियां चोटी करने से बचें, और साथ ही बाल यदि लंबे हो तो उसे पूरी तरह खुला भी ना छोड़ें। बाल आपके शैम्पू किए हुए अवश्य होने चाहिए। चेहरे पर मेकअप ज़्यादा ना करें। गहरे रंग की लिपस्टिक से भी परहेज करें। नेल पॉलिश यदि आप लगाना ही चाहती हैं तो हल्के रंग का लगाएं, ताकि वह औपचारिक दिखे, मीन्स फॉर्मल दिखे। बाकी आप साधारण घड़ी पहन सकती हैं, पर ब्रासलेट से परहेज करें। ज्वेलरी की बात करें तो आप नाक, कान और गले में हल्के ज्वेलर पहन सकती हैं। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर और बात करते हैं साक्षात्कार कक्ष के अंदर की। शुरू करते हैं प्रवेश द्वार से। जब मैं दरवाज़ा खोली
तो अंदर देखी 4-5 सर मौजूद थे वहाँ। मैं उनसे इजाज़त ली अंदर आने के लिए। जब आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हो और अंदर यदि सर मैडम सभी मौजूद हो तो आप विनम्रता से सीधे पूछ लें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इस बात को लेकर दोमत में ना पड़े कि सर बोलूँ या मैडम, ना सर बोलें ना मैडम। जब आप दरवाजे पर खड़ा होकर प्रवेश के लिए इजाज़त ले रहे हो तो आपकी नज़रें किसी एक पर ही ज़्यादा ना होकर सामान्य हो, जैसे कि आप सबको बराबर समझ रहे हैं, ना कि एक सदस्य को ही वरीयता दे रहे हैं, तो बेहतर है। इजाज़त पाकर मैं अंदर प्रवेश कर गई और जाकर कुर्सी के पास खड़ी हो गई। उन्हें गुड आफ्टरनून सर कहकर संबोधित की। संबोधन के वक्त मेरे आवाज़ में विनम्रता और चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट साफ झलक रहा था। एक बात और बता दूं, चूँकि मैंने सर ना बोलकर सर्स बोला, इसलिए मैंने निश्चित किया संबोधन के वक्त मेरे आंखों का संपर्क वहाँ मौजूद सभी सदस्य से हो। हालांकि जब आप किसी प्रश्न का उत्तर कर रहे हो तब आंखों का संपर्क मुख्यतः उन्हीं से बनाएं जिन्होंने आपसे प्रश्न पूछा है। आंखों का संपर्क आपके अंदर के आत्मविश्वास को भी बताता है। आप ईमानदार रहें और सच बोलें, इससे आत्मविश्वास स्वतः आपके अंदर से जागृत होगा, जो कि आपके आंखों में दिखेगा भी। कभी भी बोर्ड सदस्य का सहानुभूति हासिल करने का ना सोचिए। उदाहरण के लिए, जब आप 20 रुपए का टमाटर भी खरीदते हैं तो उसे कितना घुमा फिरा कर देखते हैं, फिर भला बोर्ड मेंबर्स तो आपको नौकरी पर रख रहे हैं, तो फिर वो क्यों सहानुभूति दिखाएं? समझने की बात है। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा। मैं धन्यवाद सर कहकर बैठ गई। शुरुआत के कुछ मिनट उन्होंने मुझसे साधारणतः बातचीत की, जैसे कि स्नातक की पढ़ाई कब पूरा की और उसके बाद अभी तक तुम क्या कर रही थी वगैरह। उनके बातचीत से मैं काफ़ी सहज हो गई। फिर मेरे विषय से उन्होंने काफ़ी प्रश्न पूछा, जिसमें शुरुआत उन्होंने बेसिक प्रश्नों से किया। मुझे जो आया मैं उसका उत्तर दी, सहजता से प्रश्न को सुनने के बाद। जो नहीं आया उसके लिए विनम्रता के साथ सॉरी सर बोल दी। सॉरी सर नहीं पता, या फिर सॉरी सर यह मुझे नहीं पता, आई विल रीड अबाउट इट। कोशिश करें कि जवाब एक शब्द में ना देकर एक सेंटेंस में दे, एक वाक्य में दे। उत्तर नहीं आने पर बेचैन तो बिल्कुल नहीं होना है, चाहे क्यों न 2-4 बार आपको लगातार सॉरी बोलना पड़े। याद रखें, साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू मुख्यतः आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। यह मुख्यतः आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, न कि आपके ज्ञान का टेस्ट है। ज्ञान आपका वो पहले ही लिखित परीक्षा में देख चुके होते हैं। यहाँ आप साक्षात्कार के लिए व्यक्तित्व का मतलब समझें और उसे निखारें। आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं, आपका वैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। व्यक्तित्व का मतलब संक्षिप्त में समझाऊं तो आप कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, किसी भी विषय पर या किसी भी टॉपिक पर आपका अपना क्या ओपिनियन है, ये सब आ जाते हैं।
एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि ज़्यादातर साक्षात्कार में कम से कम करीब 30% अंक तो आपको ऐसे ही दे दिए जाते हैं एज पर द रूल। यदि आप सही ढंग से उठते बैठते हैं और बोलते हैं। सामान्य व्यवहार या शिष्टाचार ही आपको 30% अंक दिला देता है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसके बाद जितना अधिक आप उत्तर देंगे और जितना अच्छा आपका व्यक्तित्व होगा, उतना ही अच्छा आपको अंक प्राप्त होगा। बाकी कभी भी वहां बहस या कोई अनुचित व्यवहार ना करें, इससे आपका अंक 30% से भी घटकर नीचे आ सकता है। हाँ, तो मैं बता रही थी अपने साक्षात्कार के बारे में। करीब 10 मिनट तक प्रश्न उत्तर का सिलसिला चला। फिर उन्होंने मुझसे कहा, आप जा सकते हैं। मैंने उन्हें धन्यवाद किया खड़े होकर और फिर बाहर आ गई। अंततः मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी अच्छा रहा मेरा साक्षात्कार का अनुभव। बोर्ड सदस्य भी बहुत सहयोगी दिखे। साथ ही जो भी आकांक्षी मेरा यह अनुभव सुन रहे हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।